ये आवाज़ तो नहीं आएगी इसमें? बंद करना ना ये दरवाज़ा। मैं तो 9 सेकंड निकल गया। Good morning. Today we start chapter classification. Classification means whenever a statistician or a man arrange all type of the data, these data are accumulated. These are not show what is the range, what is the features, and what is the type of the data. But whenever we taking classification, then all of data we classified of the data in different feature or different basis or different steps. Now we start classification. क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है कि जब कभी कोई भी सांख्यिकी कार्य करने के लिए हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो वे आंकड़े किस उपयोग के लिए लिए गए हैं या किस कार्य के लिए लिए गए हैं, उसके आधार पर उनकी विशेषताओं और गुणों को ध्यान में रखते हुए उनको अलग अलग विभाजित किया जाता है। ये विभाजन ही करना सांख्यिकी के अंतर्गत वर्गीकरण कहलाता है या क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि आप लोग देख रही हैं कि हम जैसे किसी शहर के एम्प्लॉयमेंट के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो डाटा कलेक्ट हुए हैं वह इस प्रकार के मिले हैं कि वह 15 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल के बच्चों का कलेक्ट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हाउ टू वी नो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द 10 एज ऑफ 10 ईयर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एज ऑफ 50 ईयर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी स्थिति में जितना भी डाटा होते हैं उनको किसी आधार पर हम उनको वर्गीकरण करते हैं। तो अगर किसी शहर के अनएम्प्लॉयमेंट के हमने डाटा कलेक्ट किए हैं या एम्प्लॉयमेंट के डाटा कलेक्ट किए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको अगर अलग अलग विभाजित कर पाते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि जितने भी डाटा हैं वह 10 वर्ष की उम्र के कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, 20 वर्ष के कितने अनएम्प्लॉयड हैं, 30 वर्ष के कितने हैं, इस प्रकार से 50 वर्ष तक के। तो अकॉर्डिंग टू एज वी फाइंड आउट हाउ मच पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो इस प्रकार से डाटा जो कलेक्ट किए वो तो एक साथ में 5000 कलेक्ट कर लिए, लेकिन 5000 में से कितने किस एज ग्रुप के हैं वह अलग अलग कर लिए जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है? ऑल ऑफ फर्स्ट टू मेक द डाटा ईजी एंड कंसाइज। एक्चुअली जितने भी डाटा लिए जाते हैं वह एक साथ में लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास में ही हम कहें बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग के कितने मार्क्स आए सबके, तो ये रहता है कि अकाउंट 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में से 60 बच्चे पास हो गए। बट हाउ वी कैलकुलेट हाउ मच आर द फर्स्ट डिविजनर, हाउ मच आर द सेकेंड डिविजनर एंड थर्ड डिविजनर एंड हाउ मच फेल। तो इस चीज़ को अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बेसिकली हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो 60 बच्चों के जो मार्क्स होंगे उनको हम फर्स्ट डिवीज़न के आधार पे रखना चाहेंगे तो अबव 60 मार्क्स, और सेकंड डिवीज़न के आधार पे रखे जाएंगे तो अबव 48 मार्क्स, एंड थर्ड डिविजनर होंगे तो 36 मार्क्स। तो हम जो 60 बच्चे होंगे तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे कि 60 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चे कितने हैं, 48 नंबर से ज़्यादा लाने वाले बच्चे कितने हैं। तो इस प्रकार से हाउ मच वी डिसाइडेड और फाइंड कि हाउ मच स्टूडेंट आर फर्स्ट डिविजनर, सेकंड डिविजनर, थर्ड डिविजनर। तो इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। सेकंड वन पॉइंट दे रहा है टू क्लियरिटी, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जितने भी डाटा होते हैं वो हमें एक साथ में मिलते हैं, तो हम कैसे जान पाएँ कि कुछ डाटा एक तरह के हैं और कुछ डाटा दूसरी तरह के हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि यदि हम 20 लोगों के डाटा कलेक्ट करते हैं और 20 लोगों के डाटा में हम ये कहें कि कुछ बच्चे सुंदर हैं और कुछ सुंदर नहीं हैं, तो 20 बच्चों में अगर हम निकाल लेते हैं सुंदर बच्चों को तो वह 6 बच्चे निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये क्लियरिफाइड कर सकते हैं कि 6 बच्चे सुंदर हैं
और 14 बच्चे सुंदर नहीं हैं। तो सेकंड पॉइंट होता है टू क्लियरिटी, सिमिलरिटी और अनसिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी। थर्ड वन पॉइंट दे रहा है टू facilitate comparative study. Whenever we classified of the data of every year or every month of production results, death rate, birth rate and total population, then we compare study easily. कहने का मतलब है कि जब कभी हम प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक महीने में किसी भी प्रकार के डाटा का हम क्लासिफिकेशन करते रहते हैं, तो जब कभी तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टू मेक डाटा साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडेबल। कहने का मतलब है कि जो भी डाटा होते हैं ना, उनको साइंटिफिक रीजन के आधार पर भी हम अलग अलग कर सकते हैं, और जितने भी डाटा होते हैं उनको हम कैसे समझें। हर कोई तो व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जैसे 5000 पॉपुलेशन ली, उस पॉपुलेशन में हाउ मच मेल एंड हाउ मच फीमेल, एंड वेन एवर वी टेक मेल मेंबर्स, मेल 3200, 5000 में से आउट ऑफ 5000 32 आर मेल मेंबर्स, देन वी नेक्स्ट क्लास व्हेन वी टेक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हाउ मच मैरिड एंड अनमैरिड। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं कि 5000 की पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, फिर पुरुष जितने भी हैं उनमें से कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, फिर जितने मैरिड और अनमैरिड हैं उनमें से कितने पढ़े हुए हैं, कितने नहीं पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें एक ब्रांचेज बनाते जाते हैं, जिससे कि जितने भी डाटा होते हैं वह हमें समझने योग्य प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टू मेक डाटा कंसाइज। ये पॉइंट ऊपर भी आ चुका है कि हम इसको इजीली कर सकते हैं। टू रिवेल सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। कुछ डाटा इस प्रकार के होते हैं कि हमारे पास असमान होते हैं या समान होते हैं, तो उनको एक दूसरे से कंपेयर करके या उन दोनों को मिला करके किस प्रकार से उसे सही किया जा सकता है। टू प्रोवाइड बेस फॉर टेबुलेशन। एक्चुअली क्लासिफिकेशन जो है ये प्राइमरी स्टेज ऑफ द टेबुलेशन है। एक्चुअली जितने भी डाटा अवेलेबल होते हैं वो डाटा एक साथ में मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया पॉपुलेशन में से कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है। तो ये एक तरह से अलग आगे से आगे ब्रांच बनती जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो टेबुलेशन बनती है वह बेसिकली क्लासिफिकेशन के आधार पर बनती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हम है ना हर चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और डाटा अलग अलग कर सकते हैं, और सिमिलर डाटा अलग हो जाते हैं, अनसिमिलर अलग हो जाते हैं, और उसके बाद में हम टेबुलेशन बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या विधियां हैं या क्या मेथड है। ऑल ऑफ फर्स्ट मेथड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन माना गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब होता है कि जिनको हम संख्याओं में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, केवल हम अपनी सामान्य बोलचाल में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये रोजगार प्राप्त करता है, ये रोजगार प्राप्त करता नहीं है। तो इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन होते हैं डेट कॉल अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें भी दो प्रकार के हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको सिंपल क्लासिफिकेशन में है ना प्रेजेंट एंड नॉन प्रेजेंट दिखाना है। प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स को हम सिग्निफिकेंट करते हैं, या प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स को हम शो ऑफ करते हैं, एक सिंबल देते हैं ABC। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि पॉपुलेशन में मेल को A दे दिया, मेल पढ़ा हुआ है तो उसको B दे दिया, मेल रोजगार में है तो उसको C दे दिया। तो ये सब पॉजिटिव है, मेल, पढ़ा हुआ और रोजगार वाला। तो तीनों एट्रीब्यूट्स जो सिंबल है वह पॉजिटिव है। अब नॉन पॉजिटिव क्या हो जाएंगे। मेल नहीं है तो फीमेल है, फीमेल हो जाएगा अल्फ़ा। फिर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो बीटा हो जाएगा, और अगर वो बेरोजगार हैं या उनको रोजगार नहीं है तो गामा हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको हम ABC से शो करते हैं, और जो नॉन प्रेजेंट हैं उनको हम अल्फ़ा बीटा गामा से प्रेजेंट करते हैं। और आपके सामने एक चित्र भी मैंने प्रस्तुत किया है। पॉपुलेशन, फिर उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, मेल एंड फीमेल। फिर मेल में लिटरेट
और इलिटरेट, और फीमेल में भी लिटरेट और इलिटरेट, और मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट में भी डाला मेल ए है, लिटरेट बी है, तो दोनों मिलके बन गए मेल एंड लिटरेट ए बी, और मेल लिटरेट ए है और इलिटरेट बी है, तो ए बीटा हो गया ब्रैकेट में। इसी प्रकार से फीमेल को हमने अल्फ़ा माना है और लिटरेट को बी माना है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फ़ा बी, और इसी प्रकार से इलिटरेट का करना है। नाउ सेकंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी मेजरमेंट। क्वांटिटी मेजरमेंट माना जो संख्याओं में प्रेजेंट किया जा सके। ऊपर वाला जो बिंदु था उसमें संख्याएं नहीं पता करके वो कोई उसकी फीचर्स बताई जाती है, उसके आधार पे विभाजन किया जाता है। अब क्वांटिटी बेसिस पर हम मेजरमेंट में संख्याएं लेते हैं, और संख्याओं में हम ये देखते हैं कि जितने भी डाटा अवेलेबल हैं, जैसे हम ये पॉपुलेशन का ही उदाहरण ले रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है वह 5000 है, और 5000 में से 3200 मेल हैं और 2800 फीमेल हैं, तो मेल की जगह हम एम ब्रैकेट में करके 3200 कर देंगे और फीमेल की जगह 2800 कर देंगे। फिर उसमें जो पढ़े लिखे हैं 3200 में से अगर 1600 पढ़े हुए हैं तो 1600 कर देंगे, और नहीं पढ़े हुए हैं तो 3200 में से 1600 माइनस करके 1600। इस प्रकार से मतलब जो संख्याओं में प्रेजेंट करते हैं उसको क्वांटिटी बेस क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे ये दिया हुआ है, एग्जांपल मैं पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 बाय देम इन एग्जामिनेशन इन इक्वल क्लास इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स each एज अंडर। आपको ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्लास इंटरवल का है। ये क्लास इंटरवल में नीचे चल के समझाऊंगी कि क्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिख रहा है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इस प्रकार से दी हुई है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 200 है। तो आपको ये कहा गया है कि 0 से 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं 10, 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 35, 20 to 30 मार्क्स गेट करने वाले 100 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 मार्क्स गेट करने वाले 40 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है कि जो भी क्वेश्चन मिला ये हमको न्यूमेरिकल बेसिस पे मिला, संख्याओं के आधार पर मिला। तो जब कभी संख्याओं के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आपके सामने है कि एक्चुअल में हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें सबसे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सीरीज। स्टैटिस्टिक्स सीरीज किस तरह की होती हैं, तो ये मेन 2 तरह की होती हैं, ये नोट्स में मैंने लिखी हैं। हाँ, मैंने 2 तरह की लिखी हैं। इसमें आपको दिया हुआ है टाइम सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज एंड कंडीशन सीरीज, एंड बी दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो हमें इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल बेस में काम आएगी वह बी वाला जो पॉइंट है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मीनिंग होता है कि व्हेन एवर आइटम्स गिवन विथ फीचर्स एवरी इंडिपेंडेंट, माना जितने भी जो भी हमको आइटम दिए हुए हैं वह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण भी लिखा है, 5 स्टूडेंट मार्क्स एज फॉलो 15, 18, 20, 10 एंड 20। तो ये प्रत्येक 5 स्टूडेंट के जो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट मार्क्स आए हैं 15, 18, 20, 10 और 5, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है या सीरीज है तो वह इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। और इसके बाद में एक और एग्जांपल लिखा है मैंने कि 5 स्टूडेंट्स हाइट वेट हाइट इज इक्वल टू 5.8 फीट, 5.4 फीट, 5 फीट एंड 5.5 फीट एंड 5.3 फीट। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन मिलता है तो ये इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल सीरीज को क्या कहते हैं, एरिंग ऑफ द डाटा। इसका मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होते हैं, सीरीज के डाटा होते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग मिलता है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है कि उसको ऊपर सबसे छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, इस प्रकार से हम डाटा को अरेंज करते जाते हैं। आपके सामने एग्जांपल भी दिया गया है
एरिंग असेंडिंग ऑर्डर में 9, 12, 15, 18, 27 एंड 30, और डिसेंडिंग में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 30, 27, 18, 15। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। सेकेंड वन दी हुई है सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जो भी मेजरमेंट मिलता है वह फिक्स होता है आना। इसके अंतर्गत साइज एंड फ्रीक्वेंसी दो चीज़ मिलती है। क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको साइज एंड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो साइज के अंतर्गत हमेशा जो मेजरमेंट होता है वह फिक्स होता है, और जो वाई या फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम वाई वेरीज कह सकते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल भी रखा है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट 1, 2, 3, 4, 5 एंड नंबर ऑफ प्लांट 5, 8, 6, 10 एंड 7। तो नंबर ऑफ प्लांट जो दिए हुए ये फ्रीक्वेंसी है और वह साइज है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है वेजेज इन रुपीज़ 25, 28, 31, 34। माना कहने का मतलब है कि 6 लोग हैं उनको 25 रुपये वेजेज मिलता है, 8 लोग हैं उनको 28 रुपये वेजेज मिलता है, 5 लोग हैं उनको 31 रुपये वेजेज मिलता है। तो इस प्रकार से जो एक्स एंड वाई होता है, जो वाई होता है वह हमेशा फिर टोटल फ्रीक्वेंसी होती है या नंबर ऑफ एम्प्लॉय होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट है आपके कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का मीनिंग होता है कि व्हेन एवर क्वेश्चन गिवन इन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल माना आपके जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी आइटम्स हैं वह किसी एक फिक्स मेजरमेंट के अंतर्गत होते हैं, और उसमें लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के आधार पर ही हम कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं। और आप देखोगे कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वेट दे रहा है, वेट जो दिया हुआ है आपको इन टन्स दे रहा है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। मतलब ये कहने का अर्थ है कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 45 kg के अंतर्गत है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 45 से 50 kg के अंतर्गत है। अब ये जो क्वेश्चन मिलता है इसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि L1 और L2 मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल की L2 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की L1 सेम होनी चाहिए। जैसे आप लोग पहले आइटम में देखेंगे तो 40 से 45, तो नेक्स्ट वाले की 45 से 50। इनका चैन टूटना नहीं चाहिए। चूँकि ये चैन नहीं टूटता है इसलिए इसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। क्लास इंटरवल L2 इजिकल टू नेक्स्ट L1, L2 इजिकल टू नेक्स्ट L1। तो आप देखोगे 45 से 50, 50 के बाद में वापस L1 50 हो गया, इस प्रकार से। तो इसमें ये जो टेक्निकल टर्म आती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि L2 और L1 का क्या अंतर है। तो आप सब अगर जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये क्लास इंटरवल 5 की है क्योंकि 45 से 50 है, 50 से 55 है। और जनरली क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20 आता है, तो इसको अपन क्लास इंटरवल कहेंगे। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल मतलब इन दोनों का अंतर क्या हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा L2 माइनस L1 करना है आपको। तो L2 आपका है 45 और L1 है 40, तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 5। या हम ये कहें कि अगर कोई क्वेश्चन 10 to 20 है तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। फिर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का अर्थ होता है कि L2 प्लस L1, जब कभी L2 प्लस L1 करेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट प्लस करके और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे 40-45, तो L1 हो गई 40, L2 हो गया 45, दोनों को मिला के डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड वैल्यू हो जाएगी 22.5। और फिर दिया हुआ है क्लास फ्रिक्वेंसी। जब हम एंटर करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में तो हमारे सामने 2 प्रकार के मेथड आते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। तो ये अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।